हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक काल की मैराथन। ये क्लास हमारी 4th है। इसमें 100 हमने PYQs MCQs रखे हैं, जिसमें 2020 से 2025 तक आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हमारा टारगेट नेट और GRF अचीव करने का है। तो स्टूडेंट, इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प होगी। आपको ये क्लास लास्ट तक देखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी क्लास को आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, क्योंकि वे सभी क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कहीं ना कहीं से एक आध रचना, जैसे 4 या 5 रचनाएं देते हैं, राइटर देते हैं, उनकी पंक्तियां देते हैं, तो नेक्स्ट टाइप में हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये वाली रचना इससे है, ये वाली पंक्ति इसकी है। तो एक ना एक पंक्ति वो मिलान के लिए, कूट के लिए कहीं ना कहीं से उठाकर दे देते हैं। तो ये सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा की व्याख्या मौन से स्वर। ये आपके सारे PYQs हैं स्टूडेंट्स, 2023 का है ये वाला। मौन से स्वर किसने की है? ऑप्शन है हमारे पास 1 नामवर सिंह, ऑप्शन 2 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन 3 नगेंद्र, या ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र ने असाध्य की जो वीणा की व्याख्या है मौन से स्वर, मौन से मीन्स जो असाध्य वीणा में स्टार्टिंग में वो कुछ कहते नहीं ना, वीणा नहीं बजती, तो मौन होने के बाद स्वर और निकला है। तो देखिए ये वाले थोड़े मैं इनको डीप वाले क्वेश्चन बोलूंगी। सॉरी, डीप क्यों? क्योंकि ये काफ़ी यूनिक सा है, ऐसा हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। बाकी जो 10% जो लोग ये जिसको डीप बोलते हैं, टफ क्राइटेरिया इनका होता है ना, सिलेबस को डिवाइड करके देते हैं कि 40% सबके लिए ईजी होता है। अगर हम MM में भी ठीक ठाक पढ़ लेते हैं तो हम कवर कर जाते हैं। फिर आपका 20 से 30% मॉडरेट रहता है, फिर 10 से 20% थोड़ा डीप वाले होते हैं, जो आप बहुत से आप बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। एक बुक सफिशिएंट नहीं रहेगी आपके लिए, काफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उनका पता लगता है। प्रश्न दूसरा है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? देखिए सप्तक वाले हैं, जो तार सप्तक वाले हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। बहुत बार अभी इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, काफ़ी कवि हैं, हर सप्तक में 7-7 कवि हैं। तो पहला है 1943, जिसमें पहला सप्तक है। अब ये दूसरा पूछा है, तो दूसरा 1951 का है, तीसरा 1959 का है और चौथा आपका 1964 का है। तो दूसरा पूछा है। और पहले जो तार सप्तक शब्द हैं, तार सप्तक शब्द का प्रवर्तन किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। देखिए रिपीटेड है, एक दूसरे से मिले हुए हैं ये सारे क्वेश्चन, लेकिन परिवर्तन किसने किया है? परिवर्तन या प्रवर्तक कौन है? वो आपके अज्ञेय है, ठीक है, जिसको तार सप्तक भी बोलते हैं, पहला सप्तक भी हम इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर काव्य पंक्तियां हैं और इधर इनकी कविताएं हैं। जली ठूठ, जल ठूठ पर, ये दूठ नहीं ठूठ है, ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, यह दीप अकेला गेय की, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, अकाल दर्शन, धसों इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, शासन की बंदूक, भू कौन उपजाता है, सतपुड़ा के जंगल। तो देखिए जल ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक आपका कौन बनेगा? शासन की बंदूक। किसकी है ये? नागार्जुन की है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा है, ये कौन है? ये है आपके अज्ञेय, यह दीप अकेला। धसों इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, ये कौन है आपके? सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र। भू कौन उपजाता है आपके कौन है? अकाल दर्शन से ली गई है, धूमिल है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, ये हमारे ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये सभी वही रचनाएं हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाना है। प्रश्न चौथा है, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की, एकता युद्ध की, दया अकाल की पूंजी के रूप में बताए गए? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। इनकी जो अकाल दर्शन रचना है 1972 में लिखी गई, उसमें बताए गए। नक्सलवाड़ी भी इनकी 1972 में है, पटकथा भी इनकी 1972 में है और मोचीराम भी इनकी 1972 में है। तो ये अकाल दर्शन में बताई गई है। प्रश्न 5वां है, इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की हैं?
देखिए लीलाधर जोगुड़ी से बहुत बार पूछा गया है, आपको पढ़कर जाना है। तो आपका ऑप्शन ए है, इस यात्रा में 1974, दीवार पर खून से, भय भी शक्ति देता है 1991, रंग खतरे में कुमार विमल की, नाटक जारी है 1972। तो स्टूडेंट इनकी नाटक जारी है रचना काफ़ी बार एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, स्टेट्स लेवल के भी उसमें पूछा गया है, जो आपके यूपी टेट हैं, पी टेट हैं, सी एच टेट हैं, सी टेट है, सब में ये पूछी गई है ये वाली रचनाएं। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इस यात्रा में 1974, भय भी शक्ति देता 1991 और नाटक जारी है 1972। ये तीनों रचनाएं पहली, तीसरी और पांचवी जो ऑप्शन सी में हमें दिख रही है सही हो जाएगा। और दीवार पर खून से 1975 में चंद्रकांत देवताले की रचना है, ये चंद्रकांत देवताले ये इसकी रचना है। और रंग खतरे में किसकी है, कुमार विमल की। ये पढ़कर जाना है स्टूडेंट आपको। ये रंग खतरे में भी बहुत बार पूछी जा चुकी 1982 में, और दीवार पर खून से चंद्रकांत देवताले की 1975 ईस्वी में ये रचना है। प्रश्न छठवां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर पुस्तक और कविता है। पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। समझ में आ ही गया होगा पढ़ते ही, ये महाभारत वाले जो कर्ण हैं उसके पर बात की गई है। तो ये आपके ऋषिमृति वाली है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की मैं पूछ मैं सकी भय से, ये आपकी साकेत है। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, ये आपकी महादेवी जी की है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये आपकी गीत फरोश है। तो ऐसा नहीं है, आपने 2-3 मंथ से सिलेबस को ठीक ठाक रिवाइज किया है। तो स्टूडेंट ये जो यूजीसी नेट जीआरएफ है ये टफ नहीं होता, प्लस आपको फर्स्ट पेपर भी साथ लेके चलना पड़ता है, प्लस सेकंड पेपर जैसे आप एमए में कर रहे हैं तो 50% कवर हो जाता है वहां से। लेकिन नेट और जीआरएफ के बाद आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती हैं, पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं आप, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हैं। पीएचडी में भी अभी तो 42-40 ऐसे ही आपके लिए स्कॉलरशिप मिलती है आपको, फिर अदर इंस्टीट्यूट में भी आपको मौका मिल जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये काफ़ी अच्छी एक एग्जाम है जिसे आप क्लियर करके अपने फ्यूचर में डिफरेंट वैरायटी आपको मिलेंगी और अपने अकॉर्डिंग आप उसे चूज कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाएं। तो पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेगा, ये हमारी रश्मिरथी जो दिनकर की रचना है उससे ली गई ये पंक्ति। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की मैं पूछ सकी भय से, तो ये हमारी साकेत है। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है ना, तोड़ दो, तो ये हमारी सांध्य गीत है महादेवी जी की। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये हमारी गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो पहले का तीसरा 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर दूसरे का पहला, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट आपको समझ के जाना ये वाली चीजें। प्रश्न 7वां है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। उदय शंकर भट्ट 1898, रामधारी सिंह दिनकर 1908, सियाराम शरण गुप्त 1895, श्याम नारायण पांडे 1907, सोहन लाल द्विवेदी 1906। तो आप पढ़कर आपको पता लग ही रहा होगा ये सारे राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। जो छायावाद के बाद आता है आपका प्रगतिवाद बोलो आप इसको, तो ये सारे वहीं से ही राइटर लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले सियाराम शरण गुप्त हैं पहले वाले, और फिर हमारे उदय शंकर भट्ट 1898, फिर हमारे 1905 सोहन लाल द्विवेदी हैं तीसरा, और फिर हमारे श्याम नारायण पांडे हैं चौथा, और रामधारी सिंह दिनकर हैं राष्ट्र कवि हमारे 1908 में पांचवा। तो ये हमारा पहला, तीसरे से स्टार्ट हो जाता है, 2 में है तीसरा, तीसरे के बाद हमारा पहला, ये पहले वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लिखना है आपको। असाध्य वीणा 1961 में अज्ञेय की है, परिवर्तन ये अज्ञेय की है असाध्य वीणा, ऐसे आप लगा दीजिए 1961 में। परिवर्तन हमारा सुमित्रानंदन पंत का है। कुकुरमुत्ता हमारी निराला की रचना है 1942 में, और मोचीराम हमारी धूमिल की रचना है 1972 में,
और अंधेरे में हमारी मुक्ति बोध की रचना है 1962 में। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे हम 1924 है दूसरे वाला पहला हमारा दूसरे वाला हो जाएगा। फिर हमारा कुकुरमुत्ता 1942 में दूसरा ये हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये हमारे सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है। फिर तीसरा हमारा 1961 हो जाएगा, और फिर हमारा 1964 हो जाएगा फोर्थ में, और फिफ्थ में हमारा मोचीराम 1972 में हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न 10वां है, साकेत के प्रारंभिक 5 स्वर किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? ए है माधुरी, बी है सुधा, सी है चांद, या डी है सरस्वती। तो साकेत के जो प्रारंभिक 5 सर्ग हैं वो हमारे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न 11वां है, सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है। देखिए स्टूडेंट, एक तो होती हैं और एक नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, निश्वासों का नीर। तो ये हमारी पहले वाली बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, और फोर्थ वाली मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और फिफ्थ वाली निश्वासों का नीर, ये कविताएं नहीं है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत में है, और फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये दोनों चीजें आपकी सांध्य गीत में है, और बाकी संकलित नहीं है ये तीनों वाले। और तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 12वां, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उर्वशी 1961 में, सामधेनी 1954 में, रश्मिरथी 1952 में, या रसवंती 1940 में, या कुरुक्षेत्र 1946 में। सारी गुप्त जी की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी? रसवंती है 1940 में, पहली ये आ जाएगी। फिर हमारी 1946 में दूसरी आ जाएगी। फिर रश्मिरथी तीसरी 1952 में, और फिर 1954 में, और फिर 1961 में। तो पहले हमारा 4, 5 पहले में ही है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13वां है, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले के बाद के क्रम में आपको लगाना है। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में, चंद्रकांत देवताले की है ये रचना, चंद्रकांत देवताले की रचना है ये। मगध 1984 में श्रीकांत की रचना है ये। अपने केवल धार अरुण कमल की रचना है अपने केवल धार। अपनी केवल धार चंद्रकांत देवताले की रचना है ये। और चांद की वर्तनी ये भी आपकी 1993 में है, राइटर नहीं लिखा। अकाल में सारस 1988 में केदारनाथ सिंह की रचना है ये। तो देखिए इसने पूछा है, प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? 1984 मगध में जाएंगे, या 1993? ये नहीं, अपनी केवल धारा 1980 है, पहला हमारा यही हो जाएगा। तो तीसरा वाला सिर्फ 2 है हमारे पास। उसके बाद है 1980 के बाद हमारा 1984 दूसरा मगध, या 1900 पहले, फिर है आपका 1980 के बाद मगध दूसरा, तीसरे के बाद दूसरा है ये वाला 1984। तो ये ऑप्शन सी, हाँ ये वाला इधर है, मैंने सोचा ये इधर है। तो फिर है 1980 के बाद 1984 के बाद अकाल में सारस है, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, 5वां। फिर उसके बाद हमारी 1992 चौथा हो जाएगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। फिर हमारा चांद की जो वर्तनी है लास्ट वाला, 4th लास्ट हो जाएगा। तो 3 वाला हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न 14, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ पे रचना है, यहाँ पे रचनाकार है। बारिश में भीगते बच्चे अनामिका, हवा में हस्ताक्षर रामदर्श मिश्र, बेहतर दुनिया के लिए कैलाश वाजपेयी, या कविता में औरत विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो ये हमारा बारिश में भीगते बच्चे रामदर्श मिश्र हो जाएगा, इसके रचनाकार है। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी का है। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है।
और कविता में औरत हमारी अनामिका। ये बहुत बार पूछी गई है स्टूडेंट, कविता में औरत है अनामिका का, ये आपको पढ़कर जाना है। तो पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये बी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 15वां है, एक असर्शन रीजन दिया गया है आपको, वो पढ़ के बताना। ये भी आपके 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ये मैं इनको भी थोड़ा डीप ही बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी जो रचनाएं राइटर हैं उनके थॉट्स होते हैं, फिर उनका हमें तर्क देना होता है। तो ये हमारी उस टाइम माइंड पर डिपेंड होता है कि हमारी बुद्धि कितना समझती है इन सारी चीज़ों को, क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं भारतेंदु को द्विवेदी से, द्विवेदी को छायावाद से, छायावाद को प्रगतिवाद से, प्रगतिवाद को प्रयोगवाद से, उसको फिर नई कविता से, फिर आधुनिकता का समय आता है, ऐसे ऐसे। तो अभिकथन है आपका, प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की है, जो नया सत्य है ना, जो चीजें आपके सामने रखी हैं वो सारी चीजें हैं प्रयोगवाद में, है ना। नया सत्य हो गया, सामाजिकता की बात है, किसान वर्ग की बात है, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था, जो मध्यम वर्गीय समाज है उसके व्यक्ति का सत्य। देखिए ये तो सही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। अब इसका कारण देखेंगे, मध्यम वर्गीय समाज के सत्य की जो अभिव्यक्ति है वो प्रयोगवाद में पहली बार हुई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रयोगवाद आता है हमारा 1943 में, उससे पहले क्या है हमारा प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद का समय क्या है 1936 से 1943 तक, जो लखनऊ में एक लखनऊ सम्मेलन के माध्यम से होता है। तो प्रगतिवाद भी हमारे नागार्जुन है, केदारनाथ जी हैं, ये सारी। तो उससे प्रयोगवाद से पहले ये लोग इस बातों पर चर्चा कर चुके हैं, वर्ग संघर्ष की, किसान की, है ना, वर्ग संघर्ष की है, किसान वर्ग की है, मध्यम वर्ग की है, ये सारी बातें हमारे प्रगतिवाद में हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है प्रयोगवाद में पहली बार हुई है, ये तो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हमारा सही है। तो ए सही है और आर सही नहीं है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16वां, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का क्या अर्थ है? ये मैं स्वार्थ समर। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी राम, या ऑप्शन डी पूर्वा। तो आपके जो निराला हैं ये खुद के बारे में कह रहे हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 17वां है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन सी श्रद्धा, ऑप्शन सॉरी ए ऐसे पजल है ना, ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी ईड़ा, ऑप्शन सी श्रद्धा, या ऑप्शन डी लज्जा। तो ये लज्जा की का संवाद है। देखिए कामायनी में आप जानते हैं 15 सर्ग है, प्रसाद की रचना है, 15 सर्ग हैं, और इनके सर्ग आपको याद करके जाने हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। लज्जा आपका 6वें सर्ग में है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, आनंद। मुझे नहीं पता मैंने कितने लिखे हैं, 4, 8, 12, 13, 14, एक और रह गया। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, आनंद, एक और स्टूडेंट अभी स्किप हो गया माइंड से। ये आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ईड़ा है, जैसे हमारे लगा हुआ 9वां सर्ग है ईड़ा, और लज्जा सर्ग है, ये 6ठा है। तो ये आपको थोड़ा पढ़ के जाना है, ये सीरीज बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में रिपीटेडली, तो इसको छोड़ना नहीं है। कामायनी को अच्छे से पढ़ के जाना है, 1936 में लिखी गई है। प्रश्न 18वां, बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में। ये बीन भी हूँ मैं इनका जो गीत है, इसमें स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। इन्हें गीत आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ये थोड़ा हम डीप वाला ही समझेंगे, क्योंकि ये क्रम कई बार हम पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बन रहा है हमारा। पहला है समित की चांदनी, दूसरा कुलहीन प्रवाहिनी, तीसरा सुनहली दामिनी, चौथा अखंड सुहागिनी, या पांचवा तुम्हारी रागिनी। तो सबसे पहले क्या आता है? तुम्हारी रागिनी, फिर कुलहीन प्रवाहिनी, फिर आपका अखंड सुहागिनी, और सॉरी हाँ तीसरा ही है, फिर आपका सुनहली दामिनी चौथे में, और पांचवे में आपका समित की चांदनी। तो ये आपको थोड़ा पढ़कर जाना है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की जो वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। साकेत में गुप्त जी की रचना है, 1931 में लिखी गई है, जो हमारे उस पे उर्मिला पर आधारित है। लक्ष्मण जो पत्नी है उसके विरह वेदना का इसमें वर्णन किया है। तो उसमें पुरानी पद्धति है जिसमें अलंकारिक चमत्कार भी डाला गया कि अलंकारों का भी यूज किया है, पद्य किया है, जिसमें कविताएं होती हैं, गीत होते हैं। और आजकल की नई रंगत की जो वेदना है, लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत जो लाक्षणिक है, जिसमें हमें विचित्रता विशेष प्रकार का आकर्षण दिख रहा है, वो वाले गीत भी इसमें रखे हैं। तो हाँ जी, दोनों सही है हमारा, नहीं ये फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद प्रेम के शुभ प्रवास से, प्रेम के शुभ प्रवास से उर्मिला के जो हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। प्रेम के शुभ प्रवास से मीन्स जो अपने पति के लिए बोलती है ना, मुझे भी साथ में क्यों नहीं ले गए, या फिर अपनी बहन सीता राम के लिए भी जो उसके अंदर हृदय हृदय की उदारता है उसकी, कि उनको वन में जाने देते हैं। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए, कि कभी तो आएंगे, ऐसे वो उनकी इच्छा बनी रहती है। तो हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इनमें से आपको कथन एक और कथन दोनों सही हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। प्रश्न 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? नहीं है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। तो देखिए जो अज्ञेय हैं ये हमारे तार सप्तक के हैं, 1943 में जो हमारा पहला तार सप्तक है उसके, तो ये प्रगतिवादी नहीं है। ऑप्शन सी, नागार्जुन प्रगतिवादी कविता के स्तंभ हैं। युगधारा 1953 में है, सतरंगी पंखों वाली 1956 में है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में किसान और जीवन की सामाजिक चेतना है। युग की धारा, फूल नहीं रंग बोलते काफी इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। अज्ञेय का जो नई कविता के प्रवर्तक भी हैं, तार सप्तक के हैं, इनकी व्यक्तिगत अनुभूति है। शिवमंगल सिंह प्रगतिवादी हैं, हिल्लोल और जीवन के गान इनकी रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे 2023, 24, 25 में से आए हुए हैं। आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। आपको सारी चीज़ें जो भी आपने बनाई उनको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, MCQ PYQs लगाइए जहाँ से भी लगाइए। फिर देन आपको सक्सेस नेट JRF जो भी आपका सपना है उसको आप अचीव कीजिए, बट बड़ा सोचिए, JRF पर फोकस कीजिए, क्योंकि इससे हमें फिर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।